रात बहुत गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो कई रातों से सोया नहीं था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आंसू थे। उसके होठ बार बार कांप रहे थे और उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, या अल्लाह, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ कि हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो गया। कभी कभी इंसान लोगों की नज़र में नहीं, अपने ही दिल की नज़रों में हार जाता है, और वही हार सबसे ज़्यादा दर्द देता है। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसे पूरा शहर नाकाम कहकर पुकारता था, जिसका नाम सुनते ही लोग अफसोस से सिर हिला देते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अल्लाह अपने जिस बंदे को सबसे ज़्यादा आजमाता है, कभी कभी उसी के लिए सबसे बड़ा करम भी लिख देता है। उस नौजवान का नाम था सैफ। सैफ बचपन से बहुत सीधा था। उसके अब्बू मेहनत मजदूरी करते थे, अम्मी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। घर छोटा था मगर दिल बहुत बड़े थे। अम्मी हमेशा कहा करती थी, बेटा, दुनिया अगर तुझे छोड़ भी दे तो अपने रब का दर कभी मत छोड़ना। सैफ हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन ज़िंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब वह जवान हुआ तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। घर का सहारा एक ही पल में छिन गया। उस दिन सैफ पहली बार बच्चे से मर्द बन गया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, छोटे छोटे काम करने लगा। कभी बोझ उठाता, कभी दुकान पर बैठता, कभी किसी के घर सामान पहुंचाता। दिन भर मेहनत करता, लेकिन शाम तक जेब फिर भी खाली रहती। अम्मी हर बार कहती, बेटा, रिस्क देने वाला मालिक है, लोग नहीं। सैफ सिर हिला देता, लेकिन दिल के अंदर एक दर्द हर रोज बड़ा होता जा रहा था। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। उसके साथ पढ़ने वाले लड़के अच्छी नौकरी करने लगे। किसी ने नया घर खरीद लिया, किसी ने कारोबार शुरू कर दिया, किसी की शादी हो गई, और सैफ अब भी दूसरों का सामान ढो रहा था। लोग उसे देखते और कहते, इससे कुछ नहीं होगा, बेचारा किस्मत ही खराब है। अरे, यह तो पैदा ही नाकाम हुआ है। हर शब्द उसके दिल पर पत्थर बनकर गिरता। वह मुस्कुरा देता, लेकिन रात को अकेले तकिए में मुंह छिपा कर रोता। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन रात को अकेले उसने तकिए में मुंह छिपा कर रोता। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं नाकाम हूँ? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी मिली, और वह खामोशी चीख रही थी। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ी जगह काम मिलने की उम्मीद जगी। पूरे शहर में चर्चा थी कि वहाँ काम मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। सैफ ने पूरी तैयारी की, रात भर दुआ की। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा, कहा, बेटा, जो तेरे हक में होगा वही मिलेगा। सुबह वह उम्मीद लेकर निकला, लेकिन शाम तक उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। काम किसी और को मिल गया। वह धीरे धीरे घर लौटा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की ताकि अम्मी परेशान ना हो, लेकिन जैसे ही अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बच्चों की तरह रो पड़ा। अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, जिस दरवाजे को इंसान बंद समझता है, हो सकता है अल्लाह उसी के पीछे रहमत छिपाकर बैठा हो। सैफ ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका दिल अब बहुत थक चुका था। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया। मोहल्ले वाले हंसते, रिश्तेदार ताना देते, अभी तक कुछ नहीं किया, कब तक अम्मी के सहारे रहेगा? इस लड़के से कोई उम्मीद मत रखना। हर ताना उसे अंदर से तोड़ देता। एक दिन उसका बचपन का दोस्त उससे मिला। वह महंगी गाड़ी से उतरा, नए कपड़े, चेहरे पर घमंड और बातों में तिरस्कार। उसने सैफ को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अभी तक यही है। मैंने तो पहले ही कहा था तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर सैफ के होठ कांपे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से चला आया, क्योंकि कुछ जख्म जवाब नहीं मांगते, बस आंसू मांगते हैं। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। सैफ घर से निकला बिना किसी को बताए, बिना किसी मंजिल के बस चलता गया। उसके कदम उसे शहर की पुरानी मस्जिद तक ले आए। मस्जिद लगभग खाली थी। एक कोने में एक बूढ़े बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। सैफ दूर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था शायद अब उसकी जिंदगी में कभी उजाला नहीं आएगा। तभी उस बुजुर्ग ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, लोग जिस इंसान को नाकाम कहते हैं, हो सकता है अल्लाह उसे किसी बहुत बड़े काम के लिए तैयार कर रहा हो। सैफ हैरान रह गया। उसने तो अपना दर्द किसी से कहा ही नहीं था। फिर उस बुजुर्ग को उसके दिल की बात कैसे पता चली? वह धीरे धीरे उठकर उनके करीब गया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें सलाम किया, बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ लिफाफा निकालकर उसके हाथ में रख दिया। फिर बोले,
इसे अभी मत खोलना, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया है तब खोलना। सैफ कुछ समझ पाता उससे पहले मस्जिद की बत्तियां बुझ गई और जब दोबारा रोशनी हुई तो वह बुजुर्ग वहां नहीं थे। सैफ ने चारों तरफ देखा लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। उसने कांपते हाथों से उस लिफाफे को अपने सीने से लगाया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद अभी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सुबह की पहली अजान हो चुकी थी। आसमान पर हल्की रोशनी फैलने लगी थी लेकिन सैफ की आंखों में अब भी रात बाकी थी। उसने पूरी रात उस पुराने लिफाफे को अपने सीने से लगाए रखा। कई बार दिल ने कहा अभी खोल ले, लेकिन उसे उस बुजुर्ग की बात याद थी, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया है तब खोलना। सैफ ने लिफाफा अपनी अलमारी के एक पुराने डब्बे में रख दिया और खुद से कहा शायद अभी वह वक्त नहीं आया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर अभी शुरू होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जिस दुकान पर वह मेहनत करता था वह अचानक बंद हो गई। मालिक पर बहुत कर्जा था, दुकान बिक गई और वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को निकाल दिया गया। सैफ फिर से बेकार हो गया। वह एक जगह से दूसरी जगह जाता, हर दरवाजे पर दस्तक देता, हर किसी से कहता मुझे काम चाहिए, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिलता, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में आना, हम किसी और को रख चुके हैं। दिन बीतते गए, जेब खाली होती गई, घर में रखा आटा ख़त्म होने लगा, रसोई के डिब्बे एक एक करके खाली होने लगे। एक शाम अम्मी ने आखिरी बची हुई 2 रोटियां बनाई, एक सैफ की थाली में रख दी, दूसरी खुद को सामने रखी। लेकिन सैफ ने देखा अम्मी बार बार पानी पी रही थी, उन्होंने रोटी को हाथ तक नहीं लगाया। सैफ समझ गया घर में इतना ही खाना नहीं बचा था कि दोनों पेट भर सके। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुस्कुरा कर बोला, अम्मी आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आप खा लीजिए। अब अम्मी भी मुस्कुरा दी, लेकिन माँ अपने बच्चे का दिल पढ़ लेती है। उसने कहा बेटा झूठ बोलने की कोशिश मत कर, तेरे पेट की भूख तेरी आंखों में दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे को खिलाने की कोशिश करते रहे और दोनों ही भूखे सो गए। उस रात सैफ बहुत रोया। उसने सजदे में सिर रखा और पहली बार उसकी आवाज़ कांप गई, या अल्लाह अगर मेरी वजह से मेरी माँ भूखी सो रही है तो मुझे उठा ले, लेकिन उन्हें तकलीफ़ मत दे। उसकी दुआ के साथ आंसू ज़मीन पर गिरते रहे, लेकिन अभी इम्तिहान बाकी था। कुछ दिनों बाद अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, कमज़ोर जिस्म और सांस लेने में तकलीफ़। सैफ उन्हें लेकर हकीम के पास पहुंचा। दवा लिखी गई, लेकिन दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह एक दवा की दुकान पर गया, धीरे से बोला, भाई मैं काम करके पैसे चुका दूंगा, अभी दवा दे दीजिए। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, यहाँ उधार नहीं मिलता। सैफ ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह खाली हाथ लौट आया। घर पहुंचकर उसने अम्मी से झूठ कहा, दवा अभी नहीं मिली, कल मिल जाएगी। अम्मी ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा झूठ मत बोल, तेरी आंखें सब बता रही हैं। सैफ का दिल टूट गया। वह अम्मी के पैरों में बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा याद रख, जिस घर में सब्र रहता है उस घर में रहमत कभी दूर नहीं जाती, लेकिन इंसान का दिल कभी कभी अपने ही दर्द के नीचे दब जाता है। अगले दिन सैफ अपने पुराने दोस्तों के पास गया जिनके साथ उसने बचपन बिताया था। किसी ने कहा अभी पैसे नहीं हैं, किसी ने कहा भाई हम भी परेशान हैं, और कुछ लोग उससे मिलने तक बाहर नहीं आए। वह लौट रहा था, तभी पीछे से 2 लड़कों की आवाज़ आई। देखा फिर मदद मांगने आया था। जिसे लोग नाकाम कहते हैं वह आखिर नाकाम ही रहता है। सैफ ने यह सब सुन लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आए। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। उस शाम उस पुरानी मस्जिद में पहुंचा जहां उस बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। उसने हर कोना देखा, हर नमाजी से पूछा। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, हाथ में तस्बीह रहती थी। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक बूढ़े नमाजी ने कहा, बेटा मैं 20 साल से यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, जिस बुजुर्ग का तू जिक्र कर रहा है मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। सैफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह देर तक मस्जिद के सहन में बैठा रहा। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। क्या वह मुलाकात सच थी या अल्लाह की तरफ से कोई निशानी? उसी रात जब वह घर पहुंचा तो देखा अम्मी बेहोश पड़ी थी। सैफ घबरा गया। उसने पड़ोसियों की मदद से उन्हें उठाया, लेकिन किसी के पास भी इतना नहीं था कि इलाज का पूरा खर्चा उठा सके। सैफ ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आवाज़
चुकी थी। या अल्लाह, अब तो सचमुच सब खत्म हो गया है। इतना कहते ही अचानक उसे वह पुराना लिफाफा याद आ गया। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर अलमारी के पास गया, पुराना डिब्बा खोला, लिफाफा अब भी वहीं रखा था। उसने उसे दोनों हाथ में लिया, आंसू लगातार गिर रहे थे। उसे बुजुर्ग की आवाज़ याद आई, जब उसे लगे कि अब सब खत्म हो गया है तब खोलना। सैफ ने कांपते हाथों से लिफाफे की मोहर तोड़नी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, अंदर से एक छोटी सी तह की हुई चिट्ठी ज़मीन पर गिर पड़ी। उस चिट्ठी की पहली पंक्ति पढ़ते ही सैफ का पूरा जिस्म कांप उठा। उसमें लिखा था, अगर यह चिट्ठी तेरे हाथ में है तो समझ ले तेरे रब ने अभी तुझे छोड़ा नहीं है। और उसी पल दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सैफ ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। आखिर इस वक्त कौन आया था? दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। सैफ के हाथ अब भी कांप रहे थे। एक हाथ में वह पुरानी चिट्ठी थी, दूसरे हाथ से उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने एक अनजान बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और आंखों में अजीब सी नरमी। उन्होंने सैफ की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, बेटा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सैफ कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उन्हें अंदर ले आया। बुजुर्ग ने सबसे पहले बीमार अम्मी की तरफ देखा, उनके पास जाकर दुआ पढ़ी और सैफ की ओर मुड़कर बोले, घबराओ मत, हर बीमारी के साथ अल्लाह ने शिफा भी उतारी है। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ एक थैला खोला, उसमें कुछ दवाइयाँ थी, थोड़ा राशन था और एक लिफाफा भी। सैफ की आंखें भर आईं। उसने पूछा, आप कौन हैं? आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की मदद ऐसे लोगों के जरिए भेजता है जिन्हें बंदा पहचान भी नहीं पाता। यह कहकर उन्होंने सैफ से कहा, पहले वह चिट्ठी पूरी पढ़ो। सैफ ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है तेरे दिल को दुनिया ने बहुत दुख पहुंचाया है। लोगों ने तुझे नाकाम कहा होगा, तेरे अपने भी तुझसे दूर हो गए होंगे, लेकिन याद रख, लोग तेरी आज की हालत देखते हैं, तेरा रब तेरा पूरा सफ़र देखता है। जिस बीज को ज़मीन में दबाया जाता है, लोग समझते हैं वह ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह उसी बीज से एक बड़ा दरख्त उगा देता है। तेरी हर आह, तेरा हर आंसू, तेरी हर दुआ तेरा रब देख रहा है। हार मत मान, जब तक सांस है रहमत की उम्मीद भी है। सैफ चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रो पड़ा, इतना रोया कि जैसे बरसों का दर्द आंसुओं के साथ निकल रहा हो। उसने सजदे में सिर रख दिया और कहा, या अल्लाह, मैंने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया, मैंने खुद को नाकाम समझ लिया, लेकिन तू तो हर वक्त मेरे साथ था, मुझे माफ़ कर दे। उस दिन सैफ ने दिल से तौबा की। उसने शिकायत छोड़ दी। उसने लोगों से उम्मीद छोड़कर सिर्फ अपने रब से उम्मीद जोड़ ली। कुछ दिनों बाद उसी बुजुर्ग ने उसे अपने छोटे से कारोबार में काम दे दिया। काम आसान नहीं था। सुबह फजर से पहले उठना, दिन भर मेहनत करना, ईमानदारी से हर जिम्मेदारी निभाना। लेकिन इस बार सैफ के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। हर काम से पहले वह बिस्मिल्लाह कहता, हर शाम अल्लाह का शुक्र अदा करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी सच्चाई देखनी शुरू की। जिसे कभी कोई काम देने को तैयार नहीं था, अब लोग उसे को ढूंढने लगे। उसकी ईमानदारी उसकी पहचान बन गई। एक दिन वही पुराना दोस्त जो कभी उसे नाकाम कहकर हंसता था, उसके पास आया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने कहा, सैफ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख पहुंचाया। सैफ मुस्कुराया। उसने उसे गले लगा लिया और बोला, जिसे अल्लाह माफ़ कर सकता उसे मैं कैसे ठुकरा दूं। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद अम्मी पूरी तरह ठीक हो गई। घर में फिर से बरकत आने लगी। रसोई जो कभी खाली रहती थी, अब उसमें खाने की खुशबू आने लगी। सैफ नहीं बदला। वह आज भी उसी पुराने मस्जिद में जाता, उसी जगह बैठता जहां पहली बार उसके दिल में उम्मीद जगी थी। एक दिन उसने मस्जिद के इमाम से पूछा, क्या आपको उस बुजुर्ग के बारे में कुछ पता चला? इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जब कोई बंदा पूरी सच्चाई से अपने रब की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। सैफ की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा। आज उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ शुक्र था। वह समझ चुका था, नाकामी रिस्क की कमी नहीं होती, नाकामी अल्लाह से उम्मीद छोड़ देना होती है। जिस दिन इंसान हर हाल में अपने रब पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी असली कामयाबी शुरू हो जाती है। याद रखिए, अगर आज लोग आपको नाकाम कर रहे हैं तो हो सकता है अल्लाह आपको ऐसी मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जिसे देखकर कल वही लोग हैरान रह जाएंगे। इसलिए कभी अपनी दुआ मत छोड़िए, कभी अपना सजदा मत छोड़िए, कभी तौबा का दरवाज़ा बंद मत कीजिए और कभी अपने रब की रहमत से मायूस मत होइए।
क्योंकि जिस इंसान को सारी दुनिया छोड़ देती है, अगर वह अल्लाह का दामन पकड़ ले तो फिर उसकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती, यहीं से नई शुरुआत होती है।